हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MCQ क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है इतिहास से गुप्ता साम्राज्य। आज ये जो वीडियो है ये हमारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो पहले ही अपलोड की जा चुकी है। आज हम इस वीडियो में 50 MCQ क्वेश्चन कवर अप करेंगे जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला सवाल। आपका पहला सवाल है, गुप्त वंश का काल क्या था? इसका सही जवाब है बी, 319 से 550 एडी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गुप्त काल को किस नाम से भी जाना जाता है? इसका सही जवाब है सी, भारत का स्वर्ण युग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गुप्त काल की राजधानी थी? इसका सही जवाब है बी, पाटलिपुत्र। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, गुप्त वंश की मुख्य भाषा कौन सी थी? इसका सही जवाब है बी, संस्कृत। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? और आपका सही जवाब है ए, चंद्रगुप्त फर्स्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस गुप्त शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि अर्जित की? इसका सही जवाब है ए, चंद्रगुप्त वन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। समुद्रगुप्त किसके पुत्र थे? इसका सही जवाब है बी, चंद्रगुप्त वन के। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, कौन सा गुप्त राजा वाद्य यंत्र वीणा का अच्छा वादक था? इसका सही जवाब है सी, समुद्रगुप्त। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है सी, समुद्रगुप्त। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस शिलालेख में श्री गुप्त को आदिराज के रूप में वर्णित किया गया है? इसका सही जवाब है बी, कॉपर प्लेट शिलालेख। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, गुप्त किसके सामंत थे? और इसका सही जवाब है बी, कुषाण। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस गुप्त शासक ने अपनी रानी और स्वयं के संयुक्त नाम से सिक्के जारी किए थे? और इसका सही जवाब है बी, चंद्रगुप्त एक ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस शिलालेख में कहा गया है कि दत्ता देवी समुद्रगुप्त की पत्नी थी? इसका सही जवाब है बी, एरन शिलालेख। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद के शिलालेख से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, किसके द्वारा लिखा गया है? और इसका सही जवाब है ए, हरि सेना। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब है बी, कुमार गुप्त। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, किस गुप्त शासक को अश्वमेध के पुनर्संस्थापक के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब है ए, समुद्रगुप्त को। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कर्णदत्त को सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर नियुक्त किया गया था। इसका सही जवाब है सी, स्कंद गुप्ता। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट ने स्वयं को लिच्छिवी दहित्र कहा था? इसका सही जवाब है बी, समुद्रगुप्त। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु
सहिष्णु था और महान बौद्ध विद्वान वसुबंधु का संरक्षक था? इसका सही जवाब है बी, समुद्रगुप्त। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। चीनी यात्री फा हियन किस गुप्त राजा के शासनकाल में भारत आया था? इसका सही जवाब है सी, चंद्रगुप्त सेकंड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गुप्तों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही जवाब है ए, राजपाट वंशानुगत था और सिंहासन हमेशा बड़े बेटे के पास जाता था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गुप्त वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? इसका सही जवाब है बी, कला और वास्तुकला के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? इसका सही जवाब है बी, स्कंदगुप्त। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गुप्त काल में सबसे अधिक संख्या में सिक्के जारी किए गए थे? इसका सही जवाब है ए, गोल्ड में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वराहमिहिर वराह मिहिर थे। का सही जवाब है सी, एक प्राचीन खगोल शास्त्री। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? इसका सही जवाब है सी, रुपये का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का दूसरा नाम देवगुप्त था? इसका सही जवाब है बी, चंद्रगुप्त सेकंड का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गुप्त काल में किस देवता को लोकार कहा जाता था? इसका सही जवाब है बी, सूर्य। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न या नौ रत्नों के रूप में जाने वाले नौ प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा सुशोभित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन उनके दरबार में उपस्थित नहीं था? इसका सही जवाब है डी, कोई भी नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गुप्त अभिलेख में सोने के सिक्कों के लिए प्रयुक्त दिनारा शब्द किससे लिया गया है? और इसका सही जवाब है बी, लैटिन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गुप्त काल के किस अभिलेख में भूमि विक्रय का विवरण मिलता है? और इसका सही जवाब है सी, दामोदर पुत्र दामोदरपुर तामपत्र। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, गुप्त साम्राज्य में संधि विग्रिका कौन थे? इसका सही जवाब है बी, शांति और युद्ध मंत्री। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, सभी विभागों के अध्यक्षों को कहा जाता था? और इसका सही जवाब है सी, सर्वाध्यक्ष। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के दौरान प्रांत की सबसे छोटी इकाई थी? का सही जवाब है बी, एक प्रकार की नाटी घास। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है, गुप्त साम्राज्य में संघ के अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता था? और इसका सही जवाब है बी, नगर श्रेष्ठी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन्फेंट्री और घुड़सवार सेना के कमांडर को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही जवाब है सी, भट्ट सुहापति। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कुमार गुप्त के मंदसौर शिलालेख में वर्णित गिल्ड संगठन को किस नाम से जाना जाता था? और इसका सही जवाब है ए, तंतुवाय। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में भूमि मापक था? इसका सही जवाब है बी, निव निवर्तन। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? और इसका सही जवाब है बी, चंद्रगुप्त सेकंड की। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा में अपने काम के लिए जाना जाता है? और इसका सही जवाब है डी, सुश्रुत। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से गुप्तकालीन अभिलेखों में से कौन सा स्कंद गुप्ता का नहीं है? और इसका सही जवाब है सी, एरन पत्थर का खंभा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सबसे अधिक शिलालेख जारी किए? और इसका सही जवाब है सी, कुमार गुप्त ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों से दहेज में किस राज्य का अधिग्रहण किया था? इसका सही जवाब है सी, पाटलिपुत्र। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दिल्ली की कुवत अल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लोहे का स्तंभ किसकी अवधारणा है? इसका सही जवाब है सी, चंद्रगुप्त सेकंड की। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी प्रथम वीर किसकी उपाधि है? इसका सही जवाब है डी, समुद्रगुप्त। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। उत्तरी क्षेत्र में आर्यव्रत के राजा और दक्षिणापथ के राजा किस गुप्त शासक से पराजित हुए थे? इसका सही जवाब है डी, समुद्रगुप्त। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? इसका सही जवाब है सी, उत्पादन का छठा भाग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? इसका सही जवाब है सी, गैर कृषि भूमि। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, डैश ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? इसका सही जवाब है सी, चंद्रगुप्त सेकंड। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं दोस्तों। वह विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से भारत में बौद्ध मठ मनाने की अनुमति देने का अनुरोध किया था? इसका सही जवाब है ए, मेघ वर्मन। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।